हिदायतुल्लाह अब्दुस्समद साहब कुवैत से पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरे ससुर मौजूदा मरहूम ने इजाफ़ी आमदनी के तौर पर सयाहती मकसद के लिए 8 कमरे बनाए थे। इस वक्त के दौरान तकरीबन 2012 में वो अपनी कमाई से तामीर करने में कामयाब हो गए। उन्हें उनके बड़े बेटे जो आज इंतकाल कर चुके हैं, इनकी तरफ से इजाफ़ी रकम दी गई जो बैरून मुल्क में काम कर रहा था। उसके बड़े बेटे की तरफ से दी गई ये रकम उनके ख़ानदान के सबको बता दी गई थी, लेकिन उसका ज़िक्र कभी कर्ज़ के तौर पर नहीं किया गया और ये रकम दरअसल उनकी बहू की थी, यानी ऐसा कभी तस्करा नहीं हुआ। आज वो बहू यानी उस मरहूम बेटे की बीवी ये दावा कर रही है कि वो रकम जो दी गई थी वो बतौर कर्ज़ के थी, लिहाजा मुझे इस इमारत की कमाई में से कुछ हिस्सा मिलना चाहिए और ख़ानदान के अखराजात के लिए सब कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस मौजू पर आपकी रहबरी दरकार है। तो इस मसले का सबसे पहले तज्ज़िया ये करें कि देखिए, आम तौर से जॉइंट फैमिली सिस्टम जहाँ कहीं भी होता है वहाँ पर ये मसाइल पेश आते हैं कि बाप है, उसके बाद बड़ा बेटा बाप के कारोबार में शरीक हो जाता है या बाप को किसी चीज़ का फाइनेंशियली तौर पर मदद करता है, उसमें सराहत नहीं होती है कि यह कर्ज़ के तौर पर है या मदद के तौर पर है। कभी इस बात की सराहत नहीं की जाती, न इसको अच्छा समझा जाता है, लेकिन बाद में चलकर फिर यही तमाम चीज़ें झगड़े, फसादात और इख्तलाफात का ज़रिया बनते हैं। इसलिए ज़्यादा बेहतर यह है कि जब भी किसी से कोई पैसा लिया जाए, चाहे बाप अपने बेटे से ले चाहे बेटा अपने बाप से ले, कि जब भी कोई पैसों का लेन देन हो, ट्रांजैक्शन हो, तो उसको डिफ़ाइन किया जाए, उसको मुतय्यन किया जाए कि किस वजह से ये हुआ है। ये पैसा बतौर हदिया के दिया गया है, बतौर कर्ज़ के दिया गया है, बतौर इन्वेस्टमेंट के दिया गया है, बतौर हिबा है, क्या चीज़ है, ये तमाम चीज़ों की वजाहत होना ज़रूरी है, वरना इसकी वजह से यही सारे इख्तलाफात होते हैं। तो अब यहाँ पर मसला ये है कि वजाहत नहीं है और जो है बीवी का मुतालबा यह है कि मेरे शौहर ने बतौर कर्ज़ के दिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले बीवी को ये चीज़ साबित करनी पड़ेगी कि यह कर्ज़ के तौर पर दिया गया था या नहीं। तो लिहाजा सबसे पहली बात यह कि आपस में बैठकर गुफ्त शनीद के साथ और अच्छे माहौल में इस बात को तय करना चाहिए कि भाई क्या तरीक़ा हो सकता है। अगर वो इस बात पर मुसिर है कि नहीं मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, तो अभी जैसे कि उन्होंने बताया कि उसकी जो भी आमदनी होती है वह ख़ानदान ही पर इस्तेमाल की जाती है, तो क्या बेहतर हो कि जो भी इसकी आमदनी हो रही है, तो जो इनकी रकम बनती है जिसका दावा यह है कि कर्ज़े के तौर पर दी गई थी, वह रकम उठाकर इनको यानी थोड़ी थोड़ी जमा कर कर इनको दे दी जाए, ताकि इनका हिस्सा इस प्रॉपर्टी में से पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। अब जो भी आमदनी होगी वो बाकी रिश्तेदारों की यानी बाकी फैमिली मेम्बर्स की होगी, तो उसको फैमिली के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त हो जाए और सही वो हलाल उनकी आमदनी हो जाएगी। और इसको बाकायदा तहरीरी तौर पर लिख दिया जाए ताकि आइंदा चल कर भी कभी भी इस सिलसिले में कोई इख्तिलाफ या इंतशार न हो।